Hi, today I have come with this analysis के बच्चे को कौन से चैप्टर में शॉर्टकट्स मिलेंगे, कौन से चैप्टर में नहीं, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू सीईटी। मैं यहां जेडबलई का डिस्कशन ऑब्वियसली अब नहीं करूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करता है सॉल्व करना, वो हर क्वेश्चन में ये सोचता है कि इसका शॉर्टकट क्या था। कई बार शॉर्टकट सोचने में ही इतना टाइम चला जाता है कि आपका पेपर छूट जाता है। द स्टूडेंट्स शुड बी क्लियर कौन से टॉपिक के पास शॉर्टकट है, कौन से टॉपिक के पास शॉर्टकट नहीं है। स्टूडेंट एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं। So this video will help you in analyzing this. Let's consider mathematical logic. लॉजिक में अगर आप देखो पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स, मैं कंसिडर करता हूं 2004 से लेके 2019, ऑलमोस्ट फिंगर पे काउंट करना 16 साल के पेपर, 16 इयर्स का जब मैं पूरा एनालिसिस करता हूं तो मुझे पता चलता है कि कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, ये जो कंसेप्ट था लॉजिक का, वो लोग काफी रेगुलर बेसिस पे पूछते हैं इन एमएसटी सीईटी। तो कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। इसमें बच्चे याद रखें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस दोनों अच्छे से समझ के जाए। जैसे मैं बोलता हूं, इफ सचिन हिट्स अ सेंचुरी देन इंडिया विल विन, इसको ऐसे भी लिख सकता है, इंडिया विल विन इफ सचिन हिट्स अ सेंचुरी। दोनों तरीकों से तुम्हें कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव निकालने को आना चाहिए। देन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में स्विचिंग सर्किट्स के जस्ट पहले देखना एक टेबल दी है रिगार्डिंग लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कंडीशनल लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ। गाइस, वो लॉस की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। अगर आपको वो लॉज अप्लाई करना आ गया, आपको ट्रुथ टेबल्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना ट्रुथ टेबल के आप स्टेटमेंट पैटर्न्स का आंसर्स निकाल सकते हो। तो वो लॉज और उसको अप्लाई करना प्रैक्टिस करके जाना, नेगेशंस के सारे रूल्स पढ़ के जाना, विच इज योर एक्सरसाइज 1.8। एंड का नेगेशन, और का नेगेशन, सिंगल इंप्लाई का नेगेशन, डबल इंप्लाई का नेगेशन, सम एक्स आर वाई का नेगेशन, ऑल एक्स आर वाई का नेगेशन, सम एक्स आर नॉट वाई का नेगेशन, ऑल एक्स आर नॉट वाई का नेगेशन करके जाना। यस, स्विचिंग सर्किट्स भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1.9। अगर आप इतना भी ढंग से कर सके, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव अच्छे से करके जाना, जितने भी लॉज हैं उन्हें अप्लाई करना अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, नेगेशंस निकालना और स्विचिंग सर्किट सिंप्लीफाई करना। अगर आप इतना कर सकते हो तो यू कैन डू वंडर्स। इस चैप्टर में जब कोई सम आए, शॉर्टकट याद करने की कोशिश मत करना, डोंट। जो मेथड आता है वो लगा देना, बिकॉज ये चैप्टर में मुश्किल से 10% शॉर्टकट्स हैं, 10 to 15, 20% शॉर्टकट्स हैं। तो कैसा होता है, 80% चैप्टर नॉन शॉर्टकट वाला, 10% शॉर्टकट वाला। बच्चा शॉर्टकट सोचने में ही इतना टाइम गवा देगा जितना वो नॉर्मली सॉल्व करता तो भी आंसर आ जाता।
तो ये चैप्टर में मैं बोलूंगा ज्यादा शॉर्टकट्स पे ध्यान मत देना। मैट्राइसिस में यू हैव मेनी रूल्स, जैसे एडजॉइंट का रूल बहुत सारे। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। उसी तरह इनवर्स के भी बहुत सारे रूल्स हैं। मैंने एडजॉइंट के 2 रूल बताए, डज नॉट मीन 2 ही रूल है, बहुत सारे हैं, 8-9 रूल्स हैं। उसी तरह इनवर्स के भी 8-9 रूल्स हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई अच्छे से करके जाना, इनवर्स निकालने के शॉर्टकट्स करके जाना, और सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक के फंडे करके जाना। इतना तुमको आना ही चाहिए। यस, मैट्राइसिस चैप्टर के पास बहुत शॉर्टकट्स हैं, ऑलमोस्ट 70 to 75%। मैंने हर एक अपने स्क्रीन पे मेंशन किया है कौन से चैप्टर में कितना। इस चैप्टर में शॉर्टकट्स को इंपॉर्टेंस दे सकते हो, यू कैन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आया या प्रिंसिपल सॉल्यूशन का आया, शॉर्टकट के पीछे मत भागना, वो ज्यादा शॉर्टकट बेस नहीं। लेकिन अगर ट्राइंगल पे क्वेश्चन आया, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पे, तो उसके सारे सम्स शॉर्टकट बेस ही होते हैं। ऑल सम्स आर शॉर्टकट बेस। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को शॉर्टकट से करने की कोशिश करो। एक्सरसाइज 3.2 और 3B के 70 to 80% सम्स अपने आप में शॉर्टकट्स हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई विल से 50-50, उसमें भी शॉर्टकट्स हैं, पर आधे शॉर्टकट्स हैं, आधे नहीं। इस चैप्टर को सोचो, मैंने मैट्राइसिस से ज्यादा परसेंटेज दी है शॉर्टकट वाइज, बिकॉज इसमें प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हर सम शॉर्टकट है। मैट्राइसिस में ये नहीं बोल सकता कि हर सम शॉर्टकट है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में बोल सकता हूं कि हर सम शॉर्टकट है, और इनवर्स के भी मेजॉरिटी शॉर्टकट से हो जाएंगे। दैट इज व्हाई 80% शॉर्टकट्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक। जनरल सॉल्यूशन नो शॉर्टकट्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, 2 वैरायटी होती है। वन इज बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, अदर इज लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब कोई बोलता है ना बेटा बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब तुम्हारी वो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 वाली कहानी, उसके पास शॉर्टकट ही शॉर्टकट है। एंगल बाइसेक्टर के जॉइंट इक्वेशन का शॉर्टकट, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लेंस का शॉर्टकट, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएगा तो जॉइंट इक्वेशन का शॉर्टकट, बहुत कुछ है। While अगर मैं बोलूं कि लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, उसके पास शॉर्टकट्स कम है, और अगर है भी ज्यादा, वो CET लेवल के नहीं है, JEE लेवल के। इसीलिए मैं इस चैप्टर को 60% बोलता हूं कि शॉर्टकट बेस्ड है, 40% में इसके लिए रखता हूं कि लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर आप ये समझ के चलो कि लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आप जरूर एग्री करोगे कि आपको लॉन्ग कट से करना पड़ेगा। लेकिन अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन, 1-2 स्टेप में आंसर खत्म। वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन वाले सम्स, यानी इंटरनल सेक्शन, एक्सटर्नल सेक्शन, मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड, इन सेंटर आता है बेटा। एक क्वेश्चन इस पर आता है, और यस शॉर्टकट्स हैं, दे हैव। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत शॉर्टकट्स है। बॉक्स प्रोडक्ट कम है पर है, थोड़े बहुत है, कम। इसमें जो ज्यादा वो लोग पूछते हैं दैट इज ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस और ये बॉक्स प्रोडक्ट वाली वैरायटी।
लेकिन जहां तक मैं वेक्टर्स के पास्ट 16 साल के पेपर्स देख चुका हूं, ज्यादा वो लोग शॉर्टकट बेस्ड सम पूछते नहीं, लेंदी वैरायटी, लेंदी भी नहीं बोलूंगा, नॉर्मल सॉल्विंग वैरायटी ही पूछते हैं। तो अगर आपको ये वेक्टर्स का क्वेश्चन लगे तो ज्यादा शॉर्टकट्स के पीछे भागना नहीं। अगर 10 सेकंड में क्लिक हो जाए शॉर्टकट तो लगा दो, नहीं क्लिक हो तो अपने लॉन्ग कट मेथड से करो, नो वरीज। 3D ज्योमेट्री, 3D लाइंस एंड 3D प्लेन्स, यस, मैं इन तीनों चैप्टरों को एक मानता हूं, टेक्स्ट बुक भले इसको अलग अलग देती हो। 3D ज्योमेट्री के पास शॉर्टकट्स है, ज्यादा नहीं, थोड़े, लेकिन 3D लाइंस और 3D प्लेन्स के पास नहीं है। टिपिकल सम्स है, दे हैव टिपिकल सम्स। व्हाट डू आई मीन बाय टिपिकल सम्स? तो याद करो, एक सम है आपकी बुक में, इफ अ लाइन makes angle alpha, beta, gamma, delta with 4 diagonals of a cube, what is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta? तो इसका आंसर आता है 4/3। ये टिपिकल सम्स है, मैं इसको शॉर्टकट नहीं बोलता, टिपिकल सम्स। स्टिल आई विल से, अगर आपको लगे कि सम 3D ज्योमेट्री, 3D लाइंस, 3D प्लेन्स का है, शॉर्टकट के पीछे मत भागना, जो नॉर्मल मेथड आता है लगा देना। बिलीव मी, अगर आप ये सब समझ सके कि कौन से चैप्टर में मुझे शॉर्टकट सोचना है और कौन से चैप्टर में मुझे शॉर्टकट नहीं सोचना है, बिलीव मी, तुम्हारा पेपर टाइम पे खत्म होगा। कई बार हम लोग सोचने में इतना टाइम लगाते हैं जितना सॉल्व करने में नहीं लगता। एलपीपी, सोचना भी नहीं हुआ शॉर्टकट के बारे में। अगर दो कंस्ट्रेंट है और दोनों में सेम इनइक्वालिटी साइन है, दो ही कंस्ट्रेंट है और दोनों लेस देन वाले हैं या दोनों ग्रेटर देन वाले हैं, उनका इंटरसेक्शन निकालो, उधर ही आंसर आता है। अगर दो से ज्यादा कंस्ट्रेंट है, शॉर्टकट के बारे में मत सोचो, रफली डायग्राम बनाओ और आंसर निकालो। यानी अगेन बोलूंगा, इस चैप्टर में भी शॉर्टकट की उम्मीद मत करना, फटाफट आंसर खत्म करना। ये था मैथ्स 1। रिगार्डिंग मैथ्स 2, बिगिनिंग ही होती है कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी का जो बेसिक चैप्टर है वो है लिमिट्स, और लिमिट्स के ज्यादातर सम्स लापिटाल रूल से हो जाते हैं। ज्यादातर क्या यार, 90% सम्स लापिटाल से हो जाते हैं। लेकिन अगर सम में मॉड या स्टेप फंक्शन आ गया तो लापिटाल नहीं लगा सकते, याद रखना। फिर आपको लगानी पड़ेगी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट। पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि बोर्ड को ये मॉड और स्टेप, ये वैरायटी कुछ ज्यादा ही पसंद आने लग गई। दे लाइक दिस वैरायटी अ लॉट। इसीलिए अगर मैं ये वैरायटी पे गौर ना करूं कि मैं सोचता हूं मॉड और स्टेप वो नहीं पूछेंगे, तो मैं इस चैप्टर में बोलूंगा 90% शॉर्टकट्स, लापिटाल लगाना है और क्या करना है यार। लेकिन जैसे ही मॉड और स्टेप आ जाता है, लापिटाल मेरे हाथ से गया। इसीलिए मैंने मार्क किया 60 to 70%। स्टिल आई विल से इट इज वर्थ to think about shortcuts in the chapter continuity. Derivatives, yes guys, now comes the big player. इसका जो 2.3 एक्सरसाइज है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड सम्स है। अगर आपकी 11th स्टैंडर्ड की कंपाउंड एंगल थियरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मतलब क्या, अगर मैं आपको बोलूं 2⁻x+1 अपॉन 1+4⁻x, बच्चा क्लियर बोलना चाहिए यार ये शक्ल तो sin2θ की है, बिकॉज ये 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा बनाने में मदद करेगी। अगर बच्चा
इतना सोच सकता है, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए, मतलब ये एक्सरसाइज, कोई भी सम तुम्हारा 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा। 2.4 एंड 2.5, 2.4 क्या था तो याद होगा, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल वाला वैरायटी, और 2.5 क्या था तो वो इम्प्लिसिट फंक्शंस एक्स और वाई का मिक्स, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल एज वेल एज इम्प्लिसिट। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, मतलब ये वाली वैरायटी तुम्हारी 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड बस। 2.4, 2.5 की वैरायटी फटाफट, और ये पूछते हैं एग्जाम में, इम्प्लिसिट फंक्शंस उन लोग का कुछ हद तक फेवरेट है। 2.7 के पास भी थोड़ा बहुत शॉर्टकट्स है, लेकिन 2.6 के पास नहीं। यानी तुम्हें समझ के करना है इस चैप्टर को। अगर क्वेश्चन इम्प्लिसिट से आया, या वेरिएबल रेस टू वेरिएबल से आया, या फिर चलो इनवर्स से आया, तो मैं शॉर्टकट के बारे में फिर भी सोचूंगा। अगर कोई और वैरायटी आई, जैसे पैरामेट्रिक आई, मैं तो बोलूं इवन हायर ऑर्डर आई, या चेन रूल आया, मैं शॉर्टकट के बारे में टाइम पास नहीं करूंगा। आई विल स्टार्ट डूइंग द सम इन माय प्रॉपर वे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा, शॉर्टकट के बारे में सोचना भी नहीं है। एक दो, पर एक दो के लिए मैं चैप्टर में दिमाग नहीं लड़ाने वाला, मैं थियरी मेथड से एओटी का सम करूंगा। यानी एओटी आया तो आप शॉर्टकट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, सोचने पे टाइम नहीं दोगे। अप्लाई व्हाटएवर मेथड यू हैव। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन गाइस, बिलीव मी, 4.3, 4.4, अब मैं वैरायटी में ज्यादा अंदर नहीं घुस रहा, टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास, तुम खोल के देख सकते हो। 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 एंड 4.10 जबरदस्त शॉर्टकट्स, एक स्टेप, दो स्टेप, आंसर खत्म। 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10। यानी जो वैरायटी ये वाले एक्सरसाइजेस के पास है वो शॉर्टकट से हो जाएगी। 4.2, 4.8 और 4.11 आई विल से इट्स पार्शियल। किसी के पास शॉर्टकट है, किसी के पास शॉर्टकट नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज वर्थ। सोचो यार, इस चैप्टर में है ही टोटल 11 एक्सरसाइज, और 11 में से 8 बोल रहे हैं कि मेरे पास शॉर्टकट्स हैं। इसीलिए मैं बोलूंगा 70 to 75% ये चैप्टर शॉर्टकट बेस्ड है। यानी तुम एग्जाम के दिन सोच सकते हो कि इसका शॉर्टकट क्या था। डेफिनेट इंटीग्रेशन, देखो एक बहुत सिंपल सी लॉजिक है, जो उसका पहला एक्सरसाइज है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, उसमें तुम्हें शॉर्टकट नहीं सोचना है। डोंट शॉर्टकट क्या, वो सम आएगा ही नहीं सीईटी। लास्ट एक्सरसाइज वो प्रॉपर्टी वाला है, और प्रॉपर्टी के सारे सम शॉर्टकट से हो सकते हैं। जो सम प्रॉपर्टी से होता है वो प्रॉब्लम शॉर्टकट से होता ही है, मतलब उसका आंसर कहीं ना कहीं शॉर्टकट से एक स्टेप में आता है। पहला जरूरी नहीं सीईटी के लिए, लास्ट फुल ऑन शॉर्टकट, और बीच के जितने हैं उसमें वही शॉर्टकट लगाने हैं जो इंडेफिनेट में लगेंगे। एरिया अंडर कर्व्स, आई विल से 50-50, इसकी आधी वैरायटी शॉर्टकट बेस्ड है और बाकी आधी वैरायटी शॉर्टकट बेस्ड नहीं। स्टिल चांसेस आर देयर, अगर वो आधी वैरायटी आई, जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4by वाले, तो यस मैं शॉर्टकट लगाऊंगा। और अगर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के साथ कर्व आया तो मैं शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा, मैं थियरी वे से निकल जाऊंगा। डेफिनेट में प्रॉपर्टी वाला सम आएगा तो मैं शॉर्टकट जरूर सोचूंगा। यानी लास्ट एक्सरसाइज, 0.1 एक्सरसाइज अगर मैं नहीं भी पढ़ता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन गाइस, डिग्री एंड ऑर्डर, आई होप यू एग्री।
डिग्री एंड ऑर्डर का सम ऑब्जर्वेशन से ही हो जाता है। सम देखा और आंसर आ गया, तो इसमें शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, वो तो सम देखने से ही आ जाता है। फॉर्मिंग के पास बहुत सारे शॉर्टकट है, मतलब अगर ये पैटर्न तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पैटर्न तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मिंग के पास बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं और सॉल्विंग के पास नहीं है। बट ज्यादातर वो क्या करता है एग्जाम में, एक सम फॉर्मिंग का, एक सम सॉल्विंग का और एक सम डिग्री ऑर्डर का पूछता ही, मतलब एकदम इक्वल इक्वल वेटेज है तीनों को। अब सॉल्विंग के पास शॉर्टकट नहीं है, फॉर्मिंग के पास है, डिग्री और ऑर्डर डायरेक्ट है, इसलिए मैं 50% बोलूंगा शॉर्टकट वाला। क्लिक हो गया, लगा दो शॉर्टकट, नहीं तो थियरी में। पीडीबीडी, पीडीबीडी में अगर आपका सम कॉइन वाला है तो पास्कल ट्राइंगल बहुत काम आता है एज अ शॉर्टकट बेस। अच्छा, ये जो कॉइन वाला सम है यही बाइनोमियल में भी होता है, तो बेसिक रूल क्या है, अगर स्मॉल पी और स्मॉल क्यू हाफ हाफ है तो शॉर्टकट है। जैसे आपने देखा होगा बाइनोमियल में एक चैप्टर है रैट मेज वाला, चूहे की दौड़। आफ्टर रनिंग इन अ स्ट्रेट कॉरिडोर आइदर अ रैट कैन टर्न लेफ्ट और अ रैट कैन टर्न राइट। यस, वो भी इसी पास्कल ट्राइंगल वैरायटी में आता है, तो दे आर शॉर्टकट दिस। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस एक ऐसा था कि इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। If a student gives 7 right answers, he wins. तो अगेन ट्रू फॉल्स भी कॉइन के जैसा ही होता है, उसमें भी तुम पास्कल ट्रायंगल का शॉर्टकट लगा सकते हो। ओवरऑल ये है तुम्हारा मैथ्स 2। आई विश एवरी स्टूडेंट विश टू गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर का परसेंटेज वाइज शॉर्टकट्स। लॉजिक, don't go for shortcuts, do it by normal method. Matrices, think about shortcuts. Yes, matrices, think about shortcut. Very good chances के some shortcut से होगा। Trigonometric function, think about shortcuts. Property of triangle है तो guaranteed होगा। Inverse का sum है तो भी होने का chances है shortcut से। Pair of straight line, अगर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली वैरायटी है तो 100% वो शॉर्टकट से निपटेगा। नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो नहीं। वेक्टर्स, मैं कहूंगा नॉर्मल वे से जाओ, ज्यादा दिमाग मत खपाओ। 50% शॉर्टकट्स है, वो सोचने में टाइम जाएगा। 3D ज्योमेट्री, 3D लाइंस, 3D प्लेन्स, शॉर्टकट के बारे में मत सोचो, जो नॉर्मल थियरी वे से करते हो उसी तरीके से निकल जाओ। एलपीपी, मत सोचो शॉर्टकट के बारे में, गो अहेड। कंटिन्यूटी, यस, शॉर्टकट के बारे में पक्का सोचो। लापिटल, डेरिवेटिव्स, यस, शॉर्टकट के बारे में सोचो, 100% सोचो। एओडी, मत सोचो एट ऑल, शॉर्टकट के बारे में मत सोचो, नॉर्मल मेथड से सम करो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सोचो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं बच्चों को बोलूंगा शॉर्टकट के बारे में सोचो। डेफिनेट और एरिया अंडर कर्व सोचो, क्योंकि इन चैप्टरों के पास शॉर्टकट्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मैं सजेस्ट करूंगा मत सोचो, फॉर्मिंग है तो ठीक है, नहीं तो मत सोचो। पीडीवीडी, अगर कॉइन का सम है तो शॉर्टकट से करो, कॉइन का नहीं है तो नॉर्मल वे से करो। डिड यू अंडरस्टूड? ऑलमोस्ट जब आप पूरे सिलेबस को डिवाइड करते हो 60-40 हो चुका है, ये 60-40, 60% चैप्टर्स के पास शॉर्टकट्स हैं और 40% चैप्टर्स के पास शॉर्टकट्स नहीं है।
तो व्हाट वी कैन से 60% चैप्टर के पास शॉर्टकट्स है, 40% चैप्टर के पास शॉर्टकट्स नहीं है। 50 क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे सीईटी में, 50 का 60% निकालो 30 और बाकी 20 आपका बाकी 40% में गया। 30 क्वेश्चन अगर आपने शॉर्टकट से किए तो वो 2-2 मिनट नहीं लेंगे, वो 1-1 मिनट में हो जाएंगे। दे विल कंप्लीट इन 1-1 मिनट। पर हर क्वेश्चन को 1 मिनट 52 सेकेंड्स अलॉटेड है। अगर हर क्वेश्चन को 1 मिनट 52 सेकेंड्स अलॉटेड है और उसमें से मैं 30 क्वेश्चंस में 50-50 सेकेंड बचा रहा हूं, तो सोचना मैं कितने मिनट बचा रहा हूं। मैंने अभी अभी ओरली कैलकुलेट किया, 25 मिनट बचा है मैंने, 25 मिनट्स। ये 25 मिनट्स में बाकी के 20 क्वेश्चन को दे सकता हूं, यानी मेरे बाकी के 20 क्वेश्चन पूरा हक रखते हैं कि मैं हर उस 20 क्वेश्चन को 3-3 मिनट दे सकता हूं। आई कैन गिव 3-3 मिनट्स अगर मैं पहले 30 क्वेश्चन शॉर्टकट से करता हूं तो। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जाना दोस्त, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ। कितने सम्स में शॉर्टकट्स लगाऊंगा, कितने सम में नहीं लगाऊंगा, शॉर्टकट क्लिक करने के लिए मैं कितने सेकंड्स दूंगा, 10 से 15 सेकंड। अगर शॉर्टकट क्लिक हो गया लगाओ, नहीं क्लिक हुआ गो विद योर नॉर्मल मेथड। बिलीव मी, अगर इतना स्ट्रेटेजाइज करके जाओगे पेपर नहीं छूटेगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। इस स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है 8976041070। We will have a detailed seminar on admission process of engineering. इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस का सेमिनार होगा सीईटी के बाद। अगर कोई स्टूडेंट अटेंड करना चाहता है और वो हमारे ग्रुप्स पे अभी तक नहीं आया है, वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। डोंट वरी, these seminars are not chargeable at all. मैं काउंसलिंग का चार्ज नहीं लेता बेटा। लोग करते होंगे फीस लेके काउंसलिंग, मैं नहीं करता। माय व्यू इज वेरी सिंपल, अगर बच्चे को इंजीनियरिंग में अच्छा कॉलेज मिलता है तो मेरे देश को अच्छा इंजीनियर मिल रहा है, मेरे कंट्री को अच्छा इंजीनियर मिल रहा है, तो मेरे इंडिया का जो मेड इन इंडिया का कंसेप्ट है वो आगे बढ़ रहा है। और मुझे इस मेड इन इंडिया कंसेप्ट को सक्सेस कर होते हुए देखना है, ये मेरा ड्रीम है। मैं चाहता हूं आज से 10 साल या 5 साल बाद इंडिया में सिर्फ इंडिया के ही मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल्स, इंडिया के ही मैन्युफैक्चर्ड लैपटॉप्स आने चाहिए। क्यों हम लोग चाइना, जापान, ताइवान यहाँ के लैपटॉप्स यूज करते हैं? वाई? यूएस वाई? क्यों नहीं हम इंडिया में डेवलप करते? पर इंडिया में अगर हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालना है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इन ब्रांचेस को प्रमोट करना होगा। कंप्यूटर और आईटी तो ठीक है, दे आर वेरी गुड लाइंस फॉर जॉब्स, लेकिन मेड इन इंडिया की सक्सेस के लिए हमें वेरी सक्सेसफुल मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियर्स चाहिए, प्रोडक्शन इंजीनियर्स चाहिए, केमिकल इंजीनियर्स चाहिए। और अगर इसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, आई वांट टू डू इट। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर फॉर अटेंडिंग दैट सेमिनार। आई होप टुडे सेशन हेल्प्ड। आप हर चैप्टर को इस नजर से देखोगे कि उसके पास शॉर्टकट है या नहीं है। कोई भी चैप्टर आप भूलोगे नहीं, आप इस चैप्टर को बार बार रिपीट करके एक बार देख सकते हो। यू कैन रिपीट द चैप्टर एंड सी इट, repeat the video and see it. Sorry, my mistake. I hope I helped you today. Thank you guys. Thank you.